हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है 2023 साल में गणेश चतुर्थी कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है। 2023 में गणेश चतुर्थी कब? 19 सितंबर 2023 मंगलवार आरंभ होगा। गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त 11:23 से पूजा आरंभ होगा। चलेगा 2 घंटा 26 मिनट तक, अर्थात 1:28 तक पूजा का मुहूर्त है। समय जब चंद्र दर्शन नहीं करना है 18 सितंबर की समय 12:41 से लेकर रात्रि 1:10 तक। इस समय चांद दर्शन नहीं करना चाहिए। 19 सितंबर 9:45 से रात्रि 1:42 चंद्र दर्शन करना नहीं चाहिए। इस समय चंद्र दर्शन करने से उसका दोष चंद्र दोष लगता है। इस समय इसको कलंक योग बोलते हैं। इससे बचने के लिए श्री गणेश भगवान के पूजा आराधना करना चाहिए। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए ये चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। ये कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोक परंपरानुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद मध्याह्नव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महा चतुर्थी हो जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। 1. व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे, मिट्टी की गणेश प्रतिमा लें। 2. एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। 3. गणेश जी को सिंदूर व दूर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें। 4. सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। 5. इस दिन गणेश जी के सिद्धिविनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। विशेष मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए नीचे लिखे मंत्र का 28, 54 या 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र। सिंह प्रसेन वधित सिंहो जाम्बवता हत सुकुमारक मारोदीस्तव येश स्यमंत कर। 2 ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। 3. गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती है। गणेश जी से जुड़ी कथाएं। पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और गृह रक्षा, घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज, हाथी का सर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जुड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया।
फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। गणेश जी से जुड़े तथ्य एक किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया।